Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic of soil science. As you can see on screen, soil profile. As you know, soil profile is a very important topic of soil science. It is a part of soil science. आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. सॉइल प्रोफाइल हम आज पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. लेट्स बिगिन आवर सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है और सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन्स के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल होता है. जैसे कि हम फिगर से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है. ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का फिगर है. तो जब हम क्या करते हैं, सॉइल को कट करते हैं वर्टिकली जब हम सॉइल को डिग करते हैं तो उससे हमें जो वर्टिकल सेक्शन दिखता है सॉइल का इस तरीके का, इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल जैसे हम मान लो, आप एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने गांव में कुआं खोदा है. ठीक है, तो कुआं खोदने के लिए आप क्या करते हो, डिग करते रहते हो ना मिट्टी को अंदर. तो जब आप डिग कर रहे हो वर्टिकली, तो क्या होता है, जब वर्टिकली डिग कर रहे हो तो आपको जो वर्टिकल सेक्शन जो दिखता है इस तरीके का सॉइल प्रोफाइल दिखेगा, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन जो होता है उसको तो हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ये क्लियर है. ठीक है, तो सॉइल होराइजन्स क्या होता है, आखिर डिफरेंस क्या है हमारा सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन्स में. तो आपको मैंने अभी बताया कि वर्टिकल सेक्शन जो होता है, जब हम मिट्टी को डिग करते हैं तो वर्टिकल सेक्शन जो हमें दिखता है, वर्टिकल अरेंजमेंट जो दिखता है, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. और जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है. आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियर है ना. अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता होगा तभी आप इसको इमेजिन कर पाओगे अपने माइंड में. ठीक है, तो वर्टिकल जो होता है इस तरीके का, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो दैट इज वर्टिकल. ठीक है, और आप जब इस तरीके का मूवमेंट देख रहे हो, मेरे एरो को देखो, इस तरीके का जब आपको मूवमेंट दिखेगा तो दैट इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में देखिए, इमेज में यहाँ क्लियरली दिख रहा है. आप जो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल. ठीक है, यहाँ पे आपको सॉइल प्रोफाइल दिख रहा है. और यहाँ पे देखो, जब आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा होगा. ऊपर का जो है वो ब्राउनिश कलर दिख रहा होगा, फिर आप नीचे आते हो तो लाइट ब्राउन दिख रहा होगा, फिर आपको डार्क कलर दिख रहा होगा, क्ले टाइप, फिर आपको यहाँ पे रॉक्स वगैरह दिख रहे होंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है इसी को हम होराइजन कहते हैं. ठीक है, तो दो डिफरेंस ये है कि जब आप वर्टिकली मूव करोगे अंदर की तरफ, सॉइल में अंदर की तरफ वर्टिकली मूव करोगे तो आपको सॉइल प्रोफाइल दिखेगा, और जब आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग होराइजन्स दिखेंगे. ठीक है, जो हमारा OABCR होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस तरीके का अलग अलग जो आपको कलर यहाँ पे दिख रहा है वो आपका होराइजन है. क्लियर. तो आई होप आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन में क्या डिफरेंस होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे भी मेंशन है O होराइजन, फिर A होराइजन, फिर हमारा B होराइजन होता है, C होराइजन होता है, फिर R होराइजन होता है, जो कि हमारा बेडरॉक होता है. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे होराइजन्स को. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर सॉइल प्रोफाइल होता क्या है. ठीक है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर्स फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिकल सेक्शन जो होता है सॉइल का, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिल रहा है, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. और ये क्या होता है, अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल तो पता है, रॉक से हमारा फिर पेरेंट मटेरियल बनता है, रिगोलिथ फॉर्म हो गए. ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल जहाँ से हमारा सॉइल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल मतलब कि नीचे आप मूव करोगे तो नीचे का पार्ट हमारा अनअफेक्टेड हो जाता है. मान लो हम टिलेज करते हैं तो टिलेज जो होता है वो हार्डली हम 15 सेंटीमीटर तक करते हैं, लेकिन नीचे का जो सॉइल होता है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो हमारा पेरेंट मटेरियल जो है वो अनअफेक्टेड रह जाता है, तो उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. द वेरियस लेयर आर नोन एज होराइजन्स. वो और जो आपको डिफरेंट लेयर दिख रहा था हॉरिजॉन्टली, जो आपको लेयर दिख रहा था डिफरेंट कलर का दिख रहा था, उसी को हम होराइजन्स कहते हैं. ठीक है, अ सॉइल प्रोफाइल कंटेन्स 3 मेन होराइजन्स. सॉइल प्रोफाइल में हमारा 3 मेन होराइजन होता है. ठीक है, कौन कौन सा होता है, A होराइजन, B होराइजन और C होराइजन. आपका O होराइजन जो होता है वो सारे सॉइल में नहीं मिलता है, इसीलिए O यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है. मेनली जो हमारा होराइजन होता है वो हमारा A होराइजन, B होराइजन और C होराइजन होता है. ठीक है, O होराइजन जो है वो ओनली
फॉरेस्ट एरिया में ही आपका पाया जाता है। कल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा ओ होराइजन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि हम बार बार टिलेज करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ओ होराइजन है वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया है अबाउट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का डेफिनेशन हमने देखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। The surface soil or that layer of soil at the top which is liable to leaching and from which some constituents have been removed is known as horizon A or the horizon of alluviation। अब दो टर्म होता है, एलुविएशन और इलुविएशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। द सरफेस सॉइल और द दैट लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप विच इज लाइबल टू लीचिंग एंड फ्रॉम विच सम सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स हैव बीन रिमूव्ड इज नोन एज होराइजन ए। तो होराइजन ए में होता क्या है कि आपका मान लीजिए रन ऑफ होता है, या फिर जब आप ज़्यादा इरिगेशन कर देते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो सरफेस सॉइल जो होता है ना, फर्टाइल सॉइल, वो आपका वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो लीच डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा सॉइल है, ऊपर टॉप सॉइल है, ठीक है, टॉप सॉइल है। यहाँ से आपने इरिगेशन दिया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपने इरिगेशन दिया, तो ज़्यादा इरिगेशन देने से क्या होगा, ऊपर का जो टॉप सॉइल होगा, जो फर्टाइल सॉइल होगा, यहाँ के जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो पानी के साथ नीचे लीच डाउन हो जाएंगे। लीचिंग का मतलब ही होता है कि वाटर का मूवमेंट विथ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके जाएगा, जो भी आपका फर्टिलाइजर वगैरह होगा उसको अपने साथ लेके जाएगा, उसी को हम लीचिंग कहते हैं। तो ए होराइजन में होता क्या है कि आप जब ज़्यादा इरिगेशन दे देते हो या फिर ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसकी वजह से जो टॉप सॉइल होता है वो क्या करता है, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेके लीच डाउन हो जाता है, ठीक है, लीचिंग हो जाता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सरफेस सॉइल होता है या फिर जो टॉप फर्टाइल सॉइल होता है वो लीचिंग से क्या हो जाता है, नीचे की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका जो भी कंस्टिट्यूएंट होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका लॉस वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम एलुविएशन बोलते हैं। एलुविएशन में क्या हो रहा है कि हमारा न्यूट्रिएंट्स का लीच डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो होराइजन ए को हम होराइजन ऑफ एलुविएशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपको वॉशिंग आउट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको हम वॉशिंग आउट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा वॉशिंग आउट हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस हो जा रहा है, तो इसी को हम वॉशिंग आउट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरमीडिएट लेयर इन विच द मटेरियल्स लीच्ड फ्रॉम होराइजन ए हैव बीन रीडिपोजिटेड इज नोन एज होराइजन बी और होराइजन ऑफ इलुविएशन। ये हमारा एलुविएशन है और ये हमारा इलुविएशन है। प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है दोनों का, ठीक है, और कंसेप्ट भी अलग है। तो इलुविएशन में क्या होता है कि हमारा होराइजन ए से जो भी न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन हुआ है वो आपका रीडिपॉजिट होगा यहाँ पे होराइजन बी में आके, वो जमा हो जाएगा, उसी को हम जोन ऑफ इलुविएशन बोलते हैं, होराइजन बी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वॉशिंग इन हो रहा है, यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो रहा है, तो इसी को हम वॉशिंग इन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप होराइजन ए और होराइजन बी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ए के बाद ए से आपका लॉस हो रहा है और बी में जाके वो रीडिपॉजिट हो रहा है, दोबारा से जमा हो जा रहा है, उसी को हम होराइजन बी बोलते हैं। क्लियर? ये दोनों टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज नोन एज होराइजन सी। होराइजन सी जो है वो आपका पेरेंट मटेरियल से बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं होराइजन सी। पेरेंट मटेरियल मैंने आपको बताया कि रॉक में वेदरिंग होता है तो रिगोलिथ बनता है, रिगोलिथ में वेदरिंग होता है तो हमारा पेरेंट मटेरियल बनता है, जहाँ से फिर हमारा सॉइल बनता है, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज नोन एज होराइजन सी। होराइजन सी जो है वो हमारा पेरेंट मटेरियल से फॉर्म होता है, तो इसको हम होराइजन सी बोलते हैं। द हाइपोथेटिकल मिनरल सॉइल प्रोफाइल विल इंक्लूड OABCR मास्टर होराइजन्स एंड ऑल दी पॉसिबल सब होराइजन्स, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल मिनरल्स के अकॉर्डिंग सॉइल प्रोफाइल में आपका OABCR ये 5 तरीके का होराइजन होता है, OABCR, ठीक है। और इसका फिर सब क्लासिफिकेशन किया गया है, सब होराइजन्स है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना।
मास्टर होराइजन्स एंड सब होराइजन्स, ठीक। मास्टर होराइजन्स कौन सा था? OABCR, ठीक है, ये याद रखना है। OABCR जो है वो मास्टर होराइजन्स है और इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन है जो कि हमारा सब होराइजन्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ ओ होराइजन। ओ होराइजन आपको पता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक होराइजन। ओ होराइजन्स को हम ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। आप जानते होंगे कि फॉरेस्ट एरिया में जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या फिर जो लीफ वगैरह वो सबसे ज़्यादा डेड होते हैं वहाँ पे, और डेड होने के बाद वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमस कंटेंट है वो सॉइल में इंक्रीज होते रहता है। इसीलिए ओ होराइजन को हम ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड वन इज इट इज फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिनरल सॉइल डोमिनेटेड बाय फ्रेश और पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ये हमारा सबसे ऊपर अपर पार्ट होता है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का सबसे अपर पार्ट होता है। और यहाँ पे जो मिनरल सॉइल होता है उसमें हमारा फ्रेश और पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, जो कि आपका मान लीजिए फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा आपका लीफ जो है वो फॉल होगा, वो एक्यूमुलेट होगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई एनिमल्स है वो अगर मरते हैं तो उनका जो डेड बॉडीज होता है वो सब रहता है, ठीक है। फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अपर पार्ट होता है और यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रेश और पार्शली डिकम्पोज दोनों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सॉफ्ट इन टेक्सचर होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। रिच इन ह्यूमस होता है, यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इफ मिनरल फ्रैक्शन हैज़ मोर देन 50% क्ले और मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इफ मिनरल फ्रैक्शन हैज़ लेस क्ले, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका 30% से ज़्यादा होगा अगर आपका क्ले कंटेंट 50% से ज़्यादा है, और अगर आपका क्ले जो है वो कम है तो आपका ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा, ठीक है। मतलब आपका क्ले जो है वही ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है ना। क्ले में आप देख रहे होंगे फाइन पार्टिकल्स होता है, बहुत ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिकल्स डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है। इसी के वजह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो क्ले कंटेंट की वजह से और बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30% ऑर्गेनिक मैटर है अगर क्ले आपका ज़्यादा है, और 20% ऑर्गेनिक मैटर है अगर आपका क्ले कम है, ठीक है। ओ होराइजन्स में जो सॉइल होते हैं वो आपके डार्क इन कलर देखने को मिलेगा क्योंकि ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है आपका, तो इसीलिए आपका जो ये सॉइल होगा वो आपका डार्क कलर का दिखेगा, डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। कॉमनली सीन इन फॉरेस्ट एरिया एंड एब्सेंट इन ग्रासलैंड्स कल्टिवेटेड सॉइल्स। ये आपको फॉरेस्ट एरिया में मेनली देखने को मिलेगा और ये एब्सेंट होता है हमारा ग्रासलैंड और कल्टिवेटेड सॉइल में। ग्रासलैंड में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपका जो हमारा लाइफ स्टॉक होते हैं वो ग्रासलैंड में चरते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो इसकी वजह से ऊपर का जो ग्रासेस होता है वो हमारा हट जाता है, उसी की वजह से हमारा अपर सॉइल जो होता है वो भी आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड और कल्टीवेटेड सॉइल में आपको ओ होराइजन देखने को नहीं मिलेगा। ओ होराइजन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये था अबाउट ओ होराइजन। अब हम डिस्कस करेंगे ओ होराइजन्स के जो हमारे सब होराइजन्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओ का सब क्लासिफिकेशन है, सब होराइजन्स है दो, O1 एंड O2, ठीक है। O1 को देखते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन इन विच द ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू नेकेड आई। ओवन में जो होता है, ओवन जो होराइजन है, इसमें जो हमारा जो डेड पार्ट होता है या फिर जो एनिमल का रेसिड्यू या प्लांट का जो रेसिड्यू होता है वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको हम अपने नेकेड आई से यानी अपने नॉर्मल आई से उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा वो आपको आप अपने आँखों से देख सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो, तो वो हमारा ओ होराइजन में होता है, O1 में होता है। O2 में जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिक होराइजन इन विच द ओरिजिनल प्लांट एनिमल मैटर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज थ्रू नेकेड आई। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपका O1 में पार्शली डिकम्पोज होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा वो पार्शली डिकम्पोज होगा और यहाँ पे हमारा कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो प्लांट का रेसिड्यू है या फिर एनिमल का रेसिड्यू है इन केस ऑफ O2 होराइजन। क्लियर। O1 में हम कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता है, O2 में हमारा कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट वन इज ए होराइजन। ए होराइजन को मैंने अभी बताया, ए होराइजन को हम एलुविएशन होराइजन भी कहते हैं, जोन ऑफ एलुविएशन भी कह सकते हो। ये हमारा टॉप मोस्ट होराइजन होता है, टॉप मोस्ट होराइजन इन केस ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो टॉप मोस्ट होराइजन जो होता है इन केस ऑफ फॉरेस्ट सॉइल वो कौन सा होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे यहाँ पे डेफिनेशन को रट के जाते हैं और वो मार्क कर देंगे ए होराइजन, लेकिन ए होराइजन आंसर नहीं होगा। इन केस ऑफ फॉरेस्ट सॉइल हमारा टॉप मोस्ट होराइजन जो होगा वो हमारा ओ होराइजन होगा, और कल्टिवेटेड सॉइल में या फिर ग्रासलैंड में पूछा जाए आपसे तो वहाँ पे हमारा जो टॉप मोस्ट होराइजन होगा वो हमारा ए होराइजन होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। तो ए होराइजन को डिस्कस करते हैं, जिसको हम एलुवियल होराइजन भी कहते हैं, टॉप मोस्ट होराइजन भी कहते हैं, जोन ऑफ एलुविएशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम मिनरल्स फाउंड इन ए होराइजन। ए होराइजन में हमारा सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स इसी जोन में पाया जाता है, लेकिन वो लिस्ट डाउन होके कहाँ पहुँच जाता है, हमारा बी होराइजन में पहुँच जाता है, लेकिन मैक्सिमम मिनरल्स जो है वो हमारा ए होराइजन में ही पाया जाएगा। इसका जो कलर होगा वो हमारा ब्राउन कलर का होगा। ओ होराइजन का कलर जो होता है वो हमारा डार्क ब्राउन होता है, लेकिन इसका कलर जो है वो हमारा ब्राउन कलर है। यहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारा एलुविएशन जोन है, यहाँ पे एलुविएशन टेक्स प्लेस होता है। एलुविएशन मैंने आपको बता दिया है कि मिनरल्स का लीच डाउन हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो आपके कंस्टिट्यूएंट होंगे, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो आपका लीच डाउन हो जाएगा, मतलब वॉशिंग आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम जोन ऑफ वॉशिंग आउट भी कहते हैं, जोन ऑफ वॉशिंग आउट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है पिछले स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट इसके सब होराइजन्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 सब होराइजन्स हैं, A1, A2, A3। A1 में टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन फॉर्म्ड एडजेसेंट टू द सरफेस। यहाँ पे टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन्स होता है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा A1 का वो यही होता है। देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डार्कन इन कलर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिक मैटर कुछ कंटेंट में देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, तो इनका कलर भी थोड़ा सा डार्क होगा एज कंपेयर टू A2 और A3। ठीक है, A2 में बात करें तो होराइजन ऑफ मैक्सिमम एलुविएशन ऑफ क्ले जनरली लाइटर इन कलर देन होराइजन अबव। ठीक है, तो A1 है होराइजन जो है वो हमारा जस्ट बिलो होता है O होराइजन के, इसीलिए इसका जो कलर वो थोड़ा सा डार्क आपको देखने को मिलेगा A2 और A3 से। A2 में जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा एलुविएशन हमारा A2 में ही होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीचिंग भी यहीं पे होता है, और ये हमारा थोड़ा सा लाइट कलर होता है A1 से। नेक्स्ट जो A3 है वो हमारा ट्रांजिशनल लेयर होता है A3, उसके बाद फिर हमारा बी होराइजन शुरू हो जाता है, तो A3 जो है वो हमारा ट्रांजिशनल लेयर होता है A और B होराइजन के बीच में, विथ मोर डोमिनेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ A1 और A2। और A3 में जो है वो हमारा A1 और A2 दोनों का प्रॉपर्टीज हमारा A3 में पाया जाता है। क्लियर, तो ये हमारे 3 सब होराइजन्स थे ए के। नेक्स्ट बी होराइजन। बी होराइजन को हम सब सरफेस होराइजन भी कहते हैं, सब सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेनली यहाँ तक हमारा नहीं हो पाता है टिलेज, इसीलिए इसको सब सरफेस होराइजन कहते हैं। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, इट इज़ नोन एज सब सरफेस होराइजन। इसका कलर जो होगा वो आपका थोड़ा सा रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इलुविएशन प्रोसेस होता है, इलुविएशन मतलब कि यहाँ पे आपका वॉशिंग इन हो रहा है। ठीक है, वॉशिंग इन हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके जो ए होराइजन से न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हुए थे वो आपके यहाँ पे रीडिपॉजिट होगा बी होराइजन में, यहाँ पे आपका आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसी को हम जोन ऑफ इलुविएशन बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड क्ले होगा, इलुविएशन का ही पार्ट है। न्यूट्रिएंट्स और क्ले जो होगा वो आपका यहाँ पे जमा हो जाएगा, और प्लांट का जो रूट होता है वो आपका इस लेयर तक आता है। ठीक है, प्लांट जो है, प्लांट का जो रूट होता है इससे नीचे नहीं जा पाता है, बी होराइजन तक ही उसका रूट आता है। क्लियर, नेक्स्ट इसके भी 3 सब क्लासिफिकेशन है, सब होराइजन्स हैं, B1, B2 एंड B3। B1 जो होता है वो हमारा ट्रांजिशनल लेयर होता है A एंड B के बीच में, जैसे कि आपका A3 खत्म होगा तो उसके बाद फिर आपका B1 शुरू हो जाएगा, तो B1 जो है ये हमारा ट्रांजिशनल लेयर है बिटवीन A एंड B होराइजन। B2 जो है वो जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले एंड कलर डार्कर देन A2 होराइजन। ठीक है, B2 जो है ये आपका
थोड़ा सा डार्क होगा A2 होराइजन्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो रहा है। जो भी न्यूट्रिएंट्स क्ले जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट आपका B2 होराइजन में ही होता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो लिटिल बिट डार्कर होगा हमारा A2 होराइजन से। नेक्स्ट B3 होराइजन जो है वो हमारा ट्रांजिशनल होराइजन है बिटवीन B एंड C विथ प्रॉपर्टीज मोर देन सिमिलर टू दैट ऑफ B2 एंड C। ठीक है, B3 जो है वो इसमें आपका B2 का भी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आएगा और C होराइजन का भी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आता है। ठीक है, ये सिमिलर होता है B2 एंड C होराइजन्स के, और ये हमारा ट्रांजिशनल लेयर है B एंड C होराइजन्स में। क्लियर। मूविंग टू दी C होराइजन्स। C होराइजन जो है ये आपका पेरेंट मटेरियल है। इट इज द होराइजन बिलो द सोलम। सोलम जो है A प्लस B, यानी A होराइजन और B होराइजन को मिला के हम सोलम बोलते हैं। तो C होराइजन जो है ये हमारा बिलो होता है सोलम, मतलब A और B होराइजन के नीचे होता है, रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। और यहाँ पे हमारा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो हो रहा है, सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा C होराइजन से लेस अफेक्टेड होता है। यहाँ पे कोई हमारा आपको अफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इट इज़ आउटसाइड द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि प्लांट का रूट जो है वो भी B होराइजन तक ही आ रहा है, तो C होराइजन में हमारा कुछ भी देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट मटेरियल जो बनता है हमारा वो भी यहाँ पे नहीं, पेरेंट मटेरियल होता है लेकिन यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस नहीं होते हैं। इट में कंटेन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे आपको कार्बोनेट, सल्फेट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जमा हो जाता है ये सब। ठीक है, तो C होराइजन्स में आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, ये हमारा सोलम के नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस नहीं होगा, यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ओनली कार्बोनेट, सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे R होराइजन को। R होराइजन को हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, बेड रॉक बोलते हैं। Underlying consolidated bedrock, and it may or may not be like the parent rock from which the solemn is formed. सोलम हमारा A प्लस B था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा बेड रॉक होता है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेड रॉक पाया जाता है, लेकिन ये हमारा पेरेंट रॉक के जैसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जिस रॉक से बना है ये उस रॉक की तरह नहीं होता है, ये हमारा पेरेंट रॉक से नहीं बना होता है। पेरेंट रॉक से हमारा सोलम बनता है, A और B होराइजन का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा बेड रॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम OABCR मास्टर होराइजन्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ छोटे टर्म्स का, जो हमारा है पेडॉन। पेडॉन जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सॉइल का, उसी को हम पेडॉन कहते हैं। अ पेडॉन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड अ सॉइल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो पेडॉन वर्ड भी पूछता है, सॉइल के प्लेस पे पेडॉन भी लिख दिया जाएगा, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पेडॉन इज नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ सॉइल। ठीक है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, जिसको हम सॉइल बोल सकते हैं। द सेट ऑफ पेडॉन्स मस्ट फिट within the range of one series and occur in a contiguous group to form a polypedons। ठीक है, पॉली मीन्स हो गया मेनी, पेडॉन्स तो मैंने आपको बताया सॉइल है। ठीक है, तो बहुत सारे पेडॉन्स को मिला के हमारा एक एग्रीगेट करोगे, आप मिक्स करोगे, तब हमारा पॉलीपेडॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पेडॉन्स को हम बोल सकते हैं, पॉलीपेडॉन्स को हम ग्रुप ऑफ पेडॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पेडॉन्स। क्लियर। A polypedon is therefore defined as a contiguous similar pedons bounded on all sides but not soil or bipedons of unlike characters। ठीक है, तो पॉलीपेडॉन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा सिमिलर पेडॉन्स है, मतलब सिमिलर बहुत सारे पेडॉन्स को मिला के बाउंड करके एक पेडॉन्स का फॉर्मेशन किया है, जिसका कैरेक्टर अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम पॉलीपेडॉन्स बोलेंगे। It is a real physical soil body which has a minimum area of more than 1 square kilometer and an unspecified maximum area। ठीक है, तो पॉलीपेडॉन्स का जो हमारा एरिया होगा वो मिनिमम 1 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है, मतलब कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर से लेके अनडिफाइंड तक हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा तक भी हो सकता है, लेकिन लेस मतलब सबसे कम हमारा 1 स्क्वायर किलोमीटर तक है, और ये बहुत ज़्यादा दूर तक भी फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको पेडॉन्स और पॉलीपेडॉन्स भी क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे हम इमेज से हम फाइनल डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है ओ होराइजन्स, जिसको हम ह्यूमस यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं। सबका आपको नेम याद रखना है, इसको हम ऑर्गेनिक होराइजन्स कहते हैं, ठीक है। लूज एंड पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका पार्शली और कम्प्लीटली डिकम्पोज दोनों हो सकते हैं। ए होराइजन यहाँ पे हमारा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम जोन ऑफ एलुविएशन कहते हैं। ई होराइजन जो होता है यहाँ पे भी हमारा ए का ही पार्ट है, यहाँ पे भी हमारा इलुविएशन, जोन ऑफ इलुविएशन, लीचिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। बी होराइजन में हमारा एक्यूमुलेशन होता है मिनरल्स का, क्ले का, आयरन का, तो इसको हम जोन ऑफ इलुविएशन कहते हैं। सी होराइजन को हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, पार्शली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। आर होराइजन को हम अनविदर्ड पेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं या फिर इसको बेड रॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉइल जो होता है वो आपका ओ ए बी तक होता है, ठीक है, ओ ए बी तक आपका सॉइल होगा। रिगोलिथ जो होता है वो आपका ओ ए बी सी तक होता है, ठीक है। सॉइल आपको पता होना चाहिए, सॉइल हमारा होता है ओ ए बी, ठीक है। ये 3 होराइजन्स आएंगे। रिगोलिथ में आपका ओ ए बी और सी भी आएगा, और बेड रॉक तो आपको पता ही है, आर होराइजन आएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये स्लाइड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 बार स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली आपको पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा सोलम किसको कहते हैं, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि ए होराइजन और बी होराइजन को मिला के सोलम बोलते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसको आपको मस्ट याद करना है। सोलम जो है वो ए प्लस बी होता है, रिगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी होता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो हमारा ए होराइजन में होता है। मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि हमारा कौन सा टॉप मोस्ट होराइजन है जिसमें जो कि हमारा कल्टिवेटेड लैंड में पाया जाता है, कल्टिवेटेड सॉइल में कौन सा होराइजन टॉप मोस्ट होराइजन होता है, ठीक है, तो आपको बोलना है ए होराइजन। और अगर पूछा कि फॉरेस्ट सॉइल में हमारा टॉप मोस्ट होराइजन कौन सा है, तब आप बोलेंगे आर होराइजन, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल में आर होराइजन, कल्टिवेटेड सॉइल में हमारा ए होराइजन होता है। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो हमारा ए होराइजन में होता है। टॉप सॉइल जो होता है वो हम आपका 0 to 15 तक होता है, और 0 to 25 तक होगा वो आपका बी होराइजन तक आ जाएगा, जहाँ पे आपका मेनली जो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनका रूट्स आपका 25 सेंटीमीटर तक भी जाता है। तो टॉप सॉइल आपका 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक होता है। अब एक टर्म है फरोस्लाइस। फरोस्लाइस जो है वो एक अच्छा टर्म है। जैसे अब आप कभी फरो बनाते होंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने फरो बनाना है, तो फरो बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा वी शेप का काटोगे, ठीक है, इस तरीके से एक तरफ का मिट्टी हटाओगे और दूसरी तरफ रख दोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया गया है, फरो बनाने के लिए स्लाइस काटा है, ठीक है। मान लो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। ये बहुत अच्छा टर्म है, ठीक है। मान लीजिए हमें फरो बनाया, ठीक है, फरो बनाया तो आप क्या करोगे, इधर का जो सॉइल होगा फरो का उसको आप उठा के यहाँ पे रख दोगे, तभी तो आपका रिज बनेगा ना, रिज और फरो बनेगा। फरो आपका बिलो वाला पार्ट हो गया, रिज आपका अपर पार्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ का सॉइल को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे, तो आपका ये रिच पोर्शन हो जाएगा और ये आपका फरो पोर्शन हो जाएगा। तो फरो स्लाइस का मतलब होता है कि आपने यहाँ का सॉइल उठा के यहाँ पे रख दिया है, रिज बना दिया है इससे, तो यही हमारा फरो स्लाइस हो गया। मतलब कि एक तरफ का सॉइल को हटा के आपने दूसरी तरफ रख दिया, तो ये इसका मतलब होता है फरो स्लाइस, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है अबाउट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का डेफिनेशन देखा है, डिफरेंट होराइजन्स हमने डिस्कस किया है, ओ ए बी सी आर मास्टर होराइजन्स, और इनके सब होराइजन्स भी हमने पढ़ा है इन डिटेल, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।